हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज का टॉपिक है कोई खोया है आप ही के सपनों में। तो क्या सोच रहे हैं ये पर्सन जिसकी वजह से इतने ज़्यादा ख्वाबों में आपके खोए हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है द टावर का। ये अनएक्सपेक्टेड बातों से रिलेटेड कार्ड होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये कार्ड नेगेटिव ही है। कुछ तो इस पर्सन की ऐसी सिचुएशन से ये डील कर रहे हैं जहाँ पे इनको सडन रियलाइजेशन हो रहा है आपके बारे में। मतलब जैसे इन्होंने शायद सोचा नहीं था कि ऐसे कभी किसी के प्यार में ये पड़ जाएंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि दोनों के बीच में शायद पहले से थोड़ी सी लड़ाई वगैरह हो चुकी है, और जितना इन्होंने आपके बारे में सोचने से अपने आप को रोका, उतना ज़्यादा ये पर्सन आपके बारे में ही सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कर्मा से जुड़ी हुई बातें होती है इस कार्ड में। तो इनको यही लग रहा है कि शायद आप दोनों का जो कनेक्शन है वो एक दूसरे के लिए ही बनाया गया है, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे ये दोनों भी यहाँ से नीचे गिर रहे हैं, तो इनको भी लग रहा है कि कुछ तो सिमिलैरिटी आप दोनों की लाइफ में है। जैसे इनका कुछ अपनी ज़िंदगी का स्ट्रगल है, वैसे ही कुछ बातें आपकी भी वैसी ही शायद हो सकती है, जिस वजह से इनको लग रहा है कि यही है वो पर्सन जो शायद ऊपर वाले ने मेरे लिए बनाया है। अगला कार्ड है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। स्पेसिफिकली ये पर्सन अकेले ज़्यादा रहने लगे हैं और काफ़ी ज़्यादा खोए खोए से रहते हैं। मतलब इनको इंतज़ार है टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में पहुंचने का। इनकी तरफ से तो दिन ब दिन आपके लिए जो चाहत है वो बढ़ती ही चली जा रही है, और इनको खुद नहीं पता कि आखिर अब ये करे तो क्या करे। अगला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये किंग है, देखा जाए तो इसके पास सब कुछ है, फिर भी ये भी उदास है। इसके हाथ में जो पेंटिकल है उसको होल्ड करके ये इस तरह से खोया है कि अब मैं क्या करूँ। वैसे ही आपके पर्सन के दिलो दिमाग में भी आपको पाने की जो चाहत है वो उनको बिल्कुल भी चैन से रहने नहीं दे रही है। अगला कार्ड है सेवन ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। जैसे इसके इर्द गिर्द कई सारे वैंड है, फिर भी ये एक वैंड हाथ में लेके आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। वैसे ही आपके पर्सन की भी इर्द गिर्द कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से उनको पता है कि वो इजीली आपकी तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। मतलब आपकी तरफ से भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, या फिर आपके कंपैरिजन में ये अपने आप को थोड़ा सा ऐसा मानते हैं कि उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है आप तक रीच आउट होने के लिए, लेकिन फिर भी ये आगे बढ़ना ज़रूर चाहते हैं। फिर है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अपोजिट है। एक है किंग ऑफ पेंटिकल और एक है क्वीन ऑफ कप्स। तो एक इमोशनल पर्सन ज़्यादा है और एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल पर्सन है। अब आप अपनी एनर्जी के मुताबिक देख सकते हैं कौन किस एनर्जी में मैच हो रहा है, लेकिन इमोशनल होने की वजह से ये और भी ज़्यादा आपके प्यार में डूब गए हैं, और कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा आपके बारे में सोचते रहते हैं कि इनको अपने ही जज्बातों के ऊपर जैसे कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। फिर है नाइन ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन। ये पर्सन तो हार्ट चक्र शायद इनका एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पे भी इस कार्ड में आप देख सकते हैं कई सारे ग्रीन कलर्स के ही कॉम्बिनेशन हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये पर्सन बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं आपकी तरफ से वो प्यार का कप पाने का, और शायद इसीलिए ये सपने भी इस तरह से देख रहे हैं कि ये तो पूरी तरह से आपके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन शायद आपको पता नहीं है कि ये आपको इतना ज़्यादा चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने आपके सामने अपनी बातें रिवील ही नहीं की हैं। ये लव एट फर्स्ट साइट ऐसा भी हो सकता है। जब से इन्होंने आपको देखा है ये आपको इतना ज़्यादा चाहने लगे हैं कि आप ही के ख्यालों में खोए रहते हैं, और हरदम अगर इंसान किसी एक बात के लिए
किसी एक के बारे में सोचने बैठता है तो ख्वाब भी उसको उसी पर्सन के आने पॉसिबल, ये नेचुरल होता है। वैसे ही इनके साथ भी हो रहा है। फिर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन ग्राउंडेड एनर्जी में है, मतलब यहाँ पे कुछ इनकी इर्द गिर्द ऐसे मसले हैं जो फैमिली से जुड़े हो सकते हैं या फिर कुछ फाइनेंशियल बातों की वजह से हो सकते हैं। इन बातों के बावजूद भी अपने दिल की चाहत जब पूरी करने के बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो ख्याल है वो उनके दिलो दिमाग पे बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। और फाइनल कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इक्वल गिव एंड टेक के बारे में इनको लग रहा है कि जैसे ऊपर वाले ने अगर इनके लिए किसी को बनाया है तो वो है सिर्फ आप। यहाँ पे जैसे तराजू की एनर्जी भी दिखाई दे रही है और ये दोनों भी इस पर्सन से कुछ अपने लिए मांग रहे हैं। वैसे ही इनको भी लग रहा है कि अगर इनको भी ऊपर वाले से कुछ मांगना है कि सच्चे दिल से मुझे ये चाहिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप ही का साथ चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आपसे बेहतर कोई नहीं है उनके लिए परफेक्ट मैच। और शायद इसी बात को लेके ये काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। बेबी टॉप का मतलब ये भी है कि हो सकता है आपके थोड़े से कर्ली बाल है, वो बाल इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। आपके बालों को शायद ये छूना चाहते हैं, लेकिन कभी अगर ऐसा नहीं हुआ है तो ये सपने में शायद आपको कॉम्प्लीमेंट देते रहते हैं कि तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत है। स्लेंडर टाइप का आपका फिगर हो सकता है, मतलब ये किस तरह से आपको बता दे कि आपकी जो फिगर है वो उनके मन में घर कर गई है। ये जो भी पर्सन है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो थोड़ा सा एज में आपसे ओल्डर हो सकते हैं, जिस वजह से वो अपनी बात कहने से भी हिचकिचा रहे हैं। उनको दिल से लगता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो ज़रूर ट्विन फ्लेम का ही है, मतलब ये आपको अपना काउंटर पार्ट भी मानते हैं। साथ ही साथ इन्हें लगता है कि लाइफ पार्टनर अगर इनका कोई बन सकता है या बन सकती है तो वो है सिर्फ आप। तो एज अ लाइफ पार्टनर भी वो आपके साथ कुछ ऐसे सपने देख रहे हैं जिन सपनों को देखते हुए ये काफ़ी ज़्यादा खुशी भी महसूस करते हैं। और नेक्स्ट है व्हील ट्विन कनेक्शन। तो जितना भी आपसे ये दूर जाने की आप कह सकते हैं, थोड़ी सी इनको एहसास होता है कि आप दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं या फिर थोड़ा सा काफ़ी वक्त से इन्होंने आपको देखा नहीं है, इतना ज़्यादा इनके दिल में आपके लिए इमोशंस बढ़ जाते हैं कि ये तड़प उठते हैं। और उनको पता है कि दुनिया के किसी भी कोने में वो क्यों ना बैठ जाए, लेकिन ये आपको कभी नहीं भूल सकते। और शायद ये जो कनेक्शन है वो उनकी तरफ से इसलिए पैशनेट बहुत ज़्यादा है क्योंकि अब तक इस पर्सन ने अपने दिल की फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की है। ड्रीम्स काफ़ी ज़्यादा देखते हैं ये, और जो बातें हकीकत में इनके लिए पॉसिबल नहीं है वो उनको लग रहा है कि सपने उनके सामने लेके आते हैं। वो सब बातें जैसे आपसे रोज़ मिलना हो, आपसे प्यारी प्यारी बातें हो या फिर आपकी तारीफ में कुछ कहना हो। तो जब ये नींद से उठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक नॉस्टैल्जिया फील करते हैं, मतलब इमोशनल रोलर कोस्टर पे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा है। इनके मूड स्विंग काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये बारीकी से आपका ऑब्जर्वेशन करते हैं, जैसे ये छोटा सा यूनिकॉर्न है, ये रेनबो से झांक के छुप के देखने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही आपके पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर नज़रें रखे हुए हैं। काफ़ी वक्त से वो ऑब्जर्व कर रहे हैं आपके लाइक्स डिसलाइक्स, आप चलते कैसे हैं, आप बात कैसे करते हैं, आपको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। इन सभी बातों को लेके काफ़ी ज़्यादा उन्होंने जानकारी इकट्ठा की है और शायद आपके मूड के हिसाब ये आपके सामने अपनी बात रखने के बारे में भी सोच रहे हैं। नेक्स्ट है कार्मिक पैटर्न में उन्हें लग रहा है कि आप दोनों का कुछ कनेक्शन हो सकता है, मतलब कहीं ना कहीं पिछले जन्म में भी आप दोनों एक दूसरे से जुड़े थे, लेकिन शायद वो कनेक्शन वो पॉसिबल नहीं हो पाया, जिस वजह से इस जन्म में उनको लग रहा है कि आप दोनों दोबारा एक दूसरे के सामने आए हैं और इस बार तो ये किसी भी हालत को आपको अपनी ज़िंदगी में से जाने नहीं देंगे। आपको पाने का ख्याल जुनून इनके दिलो दिमाग पे छाया रहता है। कहीं ना कहीं ये दिन रात बस यही विश करते हैं कि जितना वो आपको नोटिस करते हैं आपकी आंखें भी कभी इनके ऊपर ठहर जाएं और आपको भी कभी मन से लगे कि हाँ ये पर्सन भी मेरे लिए बहुत अच्छा है, ऐसा मुझे दिल से लग रहा है। तो आपके दिलो दिमाग में इनके लिए कुछ एहसास जाग जाए, ऐसा भी वो चाहते हैं और आप भी कभी उनकी तारीफ में कुछ कहे या कह दे, ये भी उनके दिल की ख्वाहिश है। अट्रैक्टिव काफ़ी ज़्यादा आप हो सकते हैं और साथ ही साथ उन्हें लगता है कि आप ग्रेटफुल भी है, मतलब जिससे भी आप मिलते हैं वो पर्सन आपसे मिलके खुश होता है। साथ ही साथ आपका ऑरा भी ऐसा है कि कोई भी आपकी तरफ खींचा चला आएगा और इनको तो यही लग रहा है कि ऐसा आपका लुक होने के बावजूद ये कैसे आपको अप्रोच करे या फिर कैसे अपनी बात आपके सामने रखे।
कुछ शायद दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अगर ये आपको क्लियरली अपने दिल की बात ना बता पाएँ तो ये ख़्याल ही उनको कंफ्यूज कर रहे हैं, मतलब रिजेक्शन के डर की वजह से ये पर्सन, आप कह सकते हैं, अपने दिल की बात कहने से हिचकिचा रहे हैं। कहीं ना कहीं दोनों के बीच में अगर कोई लड़ाई झगड़ा पहले से हुआ है तो राइट नाउ शायद हीलिंग पीरियड चल रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि और लड़ाई कब प्यार में बदल गई इनकी तरफ से, ये इनको ही नहीं पता। तो जितना भी ये चाहते हैं कि ये आपके बारे में ना सोचे, उतना उल्टा ये ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। और ये जानबूझ के नहीं, इनके दिल को आप सच में बहुत ज़्यादा भा चुके हैं, इस वजह से इनकी ऐसी हालत हो रही है। आपका स्वभाव थोड़ा सा कूल लगता है इनको, साथ ही साथ आप शांत स्वभाव के भी हो सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ऐसी आपका नेचर है कि मतलब आप कंट्रोल पावर जो है वो अपने हाथ में रखना पसंद करते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले लेते हैं। और इसीलिए ये पर्सन जानते हैं कि अगर ये जल्दबाजी में आपको किसी बात के लिए फ़ोर्स करेंगे या फिर कुछ डिसीजन लेने के लिए कहेंगे तो शायद आपका मन चेंज हो सकता है। तो आपके सामने एक अपने आप को इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि आप रिजेक्ट ना ही कर पाएँ। तो काफ़ी ज़्यादा अपने तरफ से तो प्रिपरेशन कर रहे हैं बात आपके सामने रखने की, और जैसे कहा जाता है कि तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं, प्लानिंग चल रही है, जिस वजह से इतना ज़्यादा ये आपके सपनों में खोए हुए हमेशा रहते हैं। और शायद आपके सामने जब ये बातें करेंगे तो भी मे बी कुछ ऐसी ही बातें आपको सुनने को मिल सकती है कि आपको भी लग सकता है कि ये पर्सन सच में शायद थोड़ा सा फूल एनर्जी में ज़्यादा आने वाला इंसान है, मतलब डे ड्रीमिंग करने वाले ज़्यादा है, प्लानिंग वगैरह करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा ड्रीमी नेचर ज़्यादा है, ख्यालों में खोए रहते हैं। बस आपको देखा नहीं कि भाई साहब या जो भी है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो खो जाते हैं ख्यालों में और अपनी बात कहना पेंडिंग रह जाता है। तो आई होप आने वाले साल में ही सही, लेकिन वो जल्द से जल्द आपको अपने दिल की बात बता पाए और आपको पता तो चले कि आखिर ये सपने आपके इतने ज़्यादा क्यों देख रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।